नमस्कार। नाइन्थ क्लास वालों के लिए ये वीडियो है। जो पिछले कल का वर्कशीट मिला था उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि आपको यही नहीं पता कि घात कहाँ लिखते हैं। एक्चुअल में घात को लिखने की जगह कहाँ पर है। ठीक है, कई लोग संख्या के साथ में लिख रहे हैं, कई लोग संख्या के बिल्कुल ऊपर लिख रहे हैं, सर के ऊपर। मैंने बोला थोड़ा सा साइड, जैसे आदमी का कान होता है ना, तो जैसे कान के ऊपर जैसे घात लिखते हैं। ठीक है ना, हम इंसान का एक ईयर होता है, ईयर के ऊपर, ठीक है, कान के ऊपर जैसे सपोज करके ले लें एक नंबर, एक संख्या है, संख्या के कान के ऊपर बिल्कुल साइड में जो है वो घात लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए की घात एम, तो ये देखो जरा एम कहाँ जैसे लिखा है मैंने, ए की घात एन, एन कहाँ जैसे लिखा है। तुम लोग ए के बिल्कुल साथ में लिख रहे हो, ऐसा गलत है, बिल्कुल कांटा लगेगा ऐसे। अगर ऐसे पेपर में लिखोगे तो बिल्कुल कट मार के, और अगर क्वेश्चन ठीक भी किया होगा तो गलत हो जाएगा, वो नंबर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। इस बात का ध्यान दें, बिल्कुल घात जहाँ पे लिखी जाती है वहीं लिखें। तो जैसे आपको 8 क्वेश्चंस दिए थे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, तो उन 8 क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको थोड़े से एक्सपोनेंट्स के नियम जो है, घातांक के नियम, उनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। 5 है, मेनली 5 नियम है, जिसमें सबसे पहला जो नियम है वो ए की घात एम गुणा ए की घात एन। यहाँ पर ए कोई रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है, ये प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, ये आपका इंटीजर भी हो सकता है, पूर्णांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि ए मतलब जो नीचे आधार है, आधार अगर एक जैसे हैं तो घात क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर हो जाता है ए की घात एम गुणा एन। ठीक है, मतलब कि जो आधार है वो वही लिखते हैं, हम एक बार ही लिखते हैं, और जो घातें होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो नियम है ए की घात एम गुणा बी की घात एम, इसमें आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी है। तो हम क्या करते हैं कि आधार जो होते हैं उनको गुणा कर देते हैं, और जो घात होती है ना, इसको जो एम और एन है ये पावर्स हैं, इंग्लिश में पावर्स, डिग्री या घात। ठीक है, घात बोलते हैं इनको। घात को क्या कर देते हैं हम, जो ए की घात एम गुणा बी की घात एम, मतलब आधार अलग अलग है, घात एक जैसी है, तो हम आधारों को गुणा कर देते हैं, और जो घात होती है, जैसे मान लो 3 घात है तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ए की घात एम बटा ए की घात एन, मतलब कि आधार एक जैसे हैं लेकिन जो घातें हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन अब क्या, फर्स्ट में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ भाग हो रहा है। कुछ नहीं करते हैं, जो फर्स्ट में हम ए की घात एम प्लस एन कर देते, इसमें ए की घात एम माइनस एन कर देते, क्योंकि जब ए की घात एन ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी, तो ए की घात माइनस एन हो जाएगी। तो फिर आपके पास वही बन जाएगा, ए की घात एम गुणा ए की घात माइनस एन, तो ए की घात एम माइनस एन। ठीक है, फोर्थ पार्ट में ए की घात एम फिर उसकी घात एन, मतलब एक संख्या की घात दी है फिर से उसकी और घात दी है, तो हम क्या करते हैं, जो आधार है उसको वैसे लिख लेते हैं और जो घातें होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ए की घात 0, मतलब कोई संख्या है ए, उसकी घात 0 जो वो हमेशा 1 होता है। ए यहाँ पर कुछ भी हो, 1000 हो, 100 हो, लाख हो, करोड़ हो, कोई भी संख्या हो बटे में, लेकिन जब उसकी घात हम 0 लेते हैं, शून्य लेते हैं, उसका डिग्री हम शून्य लेते हैं, उसका एक्सपोनेंट वैल्यू 0, तो दैट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद 1.6 एक्सरसाइज में आपको जो वर्कशीट मिली थी 27 तारीख को मिली थी, ये आज 28 तारीख को इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5। तो हमने क्या कर दिया, आधार एक जैसे हैं, तो आधार एक जैसे हो तो आपको पता है ये वाला लॉ लगता है, फर्स्ट लॉ, ए की घात एम गुणा ए की घात एन, घाते क्या कर देते हैं हम ऐड। तो 17 की घात 2 जमा 5, इनके 17 की घात 7। और ध्यान दो मैंने कहाँ लिखा है, घात 7 कहाँ लिखी है, बिल्कुल ऊपर जैसे लिखी है, आप लोग साथ में लिख देते हो 17 के। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 7 की घात 3 गुणा 9 की घात 3, मतलब आधार अलग अलग हैं, घातें एक जैसी है, तो हम क्या कर देते हैं, आधारों को गुणा कर देंगे और घात वही लिख देंगे। तो 63 आ गया, 7 गुणा 9 63 आ गया, और 63 की घात 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 की घात 2 की घात 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो आ गया फॉर्मूला आपका ए की घात एम की घात एन, तो मतलब 5 की घात 2 गुणा 7, यानी कि 5 की घात 14 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया 23 की घात 10 बटा 23 की घात 7, मतलब भाग हो रही है ये, तो 23 की घात 10 माइनस 7, लॉ नंबर 3 वाला लगेगा यहाँ पर, तो ये 3 की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, ए की घात एम बटा ए की घात एन इज इक्वल टू ए की घात एम माइनस। अब प्यारे बच्चों क्या होता है कि घात जरूरी नहीं है कि आपकी पूर्ण संख्या होगी या प्राकृत संख्या होगी, ये परिमेय संख्या भी हो सकती है, मतलब पी बटा क्यू के फॉर्म में भी हो सकती है। करने का तरीका वही होता है, जमा प्लस का जो रूल है वही रहेगा कि आधार एक जैसे होंगे तो घातें
जमा होंगी और आधार अलग अलग होंगे तो घात वही रहेगी, लेकिन आधार को गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है कि 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, ठीक है। तो 2 की घात, क्योंकि आधार एक जैसा है तो हमने आधार वही लिख लिया 2 और घातों को ऐड कर दिया, तो 2/3 जमा 1/3 यानी कि 2 की घात 3/3। तो 2 की घात 3 से 3 कट जाएगा ये, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2 की घात आ जाएगी 1, मतलब 2 ही लिखेंगे। सेकंड पार्ट में था, इसमें कई बहुत सारे बच्चों ने इस पार्ट में गड़बड़ी की हुई है। सेकंड पार्ट में क्या गड़बड़ी की है बच्चों, ये है 1/3 की घात 5 फिर सब की घात 4 है ये ब्रैकेट के बाद, ठीक है। तो मतलब पहले हम अंश की घात लेंगे फिर हर की घात लेंगे, तो अंश कितना 1, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की घात 4 हो जाएगी। नीचे जब हर की घात जो है 3 की घात 5 ऑलरेडी दी है, जब 4 ऊपर से आएंगे तो ये इसकी पूरे की घात 4 हो जाएगी। फिर हम 1 की घात 4 मतलब 1 और 3 की घात 5 गुणा 4 यानी कि 20 हो जाएगी, मतलब 1/3 की घात 20, या इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो 3 की घात -20 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का गलत है, लगभग सबका गलत है। उसके बाद 7 की घात 1/5 बटा 7 की घात 1/3, देखो घात को बिल्कुल ऊपर लिखना है। तो 7 की घात ए की घात m बटा ए की घात n के फॉर्म का है, तो ए की घात m -n मतलब 7 की घात 1/5 -1/3 इनके 7 की घात -2/15 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 13 की घात 1/5 गुणा 17 की घात 1/5, यहाँ आधार अलग अलग है घात एक जैसी, तो आधारों को क्या करते हैं हम उसमें गुणा कर देते हैं। ए की घात m गुणा बी की घात m मतलब a गुणा b की घात m हो जाएगी। ए 13 है और 17 है, 13 को 17 से गुणा किया 221 की घात 1/5 हो जाएगी, ठीक है। ये आप सॉल्यूशंस को देख के अपने क्वेश्चन चेक कर लो और जहाँ गलती है उनको ठीक कर लो। अगर फिर भी पता नहीं चलता तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। थैंक यू।